क्या? मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा। मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट मैडम, ये क्या बचपना है कि शादी कहाँ से बीच में आ गई हमारी? अभी तो टकराए हम, और मैं एक मामूली सा कूली हूँ। और आप खुद को देखिए, किसी किसी हुस्न परी से कम नहीं है आप। ये हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। 1, मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं 2, नहीं 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 प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी मैडम। 3। चलक मुसाफिर मोहली। अरे जल्दी चलो मैडम। सॉरी ब्रदर, रियली रियली सॉरी। बस साले अंग्रेज की औलाद। सॉरी सॉरी क्या बोल रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तेरे को? ये पैसे रख ले, लेकिन प्लीज मुझे अपनी कूली की यूनिफॉर्म दे दे। पूरे 50,000 है। मैडम तुम निकलो। बदतमीज। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं आपको छू नहीं रहा था मैडम, आप गिर रही थी, आपको बचा रहा था मैं। गिर जाती तो मर जाती, और क्या होता? तो बगल में शमशान है, आपकी डिलीवरी भी कर देता। मैडम कूली हूं मैं, शरीफ आदमी हूँ, आपके बाप का नौकर नहीं हूँ। तमीज से रहिए मेरे साथ। Whatever. मुझसे शादी करोगे? क्या? मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा। मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट मैडम, ये क्या बचपना है कि शादी कहाँ से बीच में आ गई हमारी? अभी तो टकराए हम, और मैं एक मामूली सा कूली हूँ। और आप खुद को देखिए, किसी किसी हुस्न परी से कम नहीं है आप। ये हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। 1, मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं 2, नहीं प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी मैडम। 3। मैडम आप पागल हो गई हैं क्या? बाजू इसको अंदर रखिए प्लीज। हिलना मत। नहीं, मैं इनके साथ भाग रही थी। ये मेरे होने वाले पति है।
क्या लड़की है यार, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखे तो जरा ये मामला क्या है। हाँ, मैं हूं इनका होने वाला पति, हस्बैंड उर्फ स्वामी। और किसी भाषा में भी समझते हैं? हरामी या स्वामी, तेरी पूजा तो अब घर पे होगी। मैडम की शादी सिर्फ बॉस की मर्जी से होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी। दानिश, तुम्हें क्या लगा आसानी से बच के भाग जाओगी? दानिश से बच के कोई नहीं भाग सकता। और चलो ये अपने नखरे बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं। बहुत हीरो बन रहा है। हाथ छोड़ लड़की का। लड़की ने बोला ना, मतलब ना। तब 2 टके का कुली मेरे को बताएगा कि हाँ और ना क्या होता है। तेरी तो और ये है कौन जो आरोही के लिए इतना मरा जा रहा है? बॉस, यही है वो सड़क छाप आदमी जिसके साथ आरोही मैडम भाग रही थी। सीरियसली आरोही, इसे ऊपर से नीचे तक तो देखो, पूरा गरीबी में डूबा हुआ कुली। ये तुम्हारी पसंद है? इसके कपड़े तो देखो। तो तुम इस पथरी वाले के लिए शादी छोड़ के भागी हो? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसी लड़की तो पहली बार देख रहा हूं मैं, जो मेरे लिए बंदूक के आगे आके खड़ी हो गई। अब तो इसके लिए वो सब करूंगा जो ये कहेगी। पागल हो गई हो आरोही, तुम जानती नहीं हो पापा को? जब उन्हें तुम्हारे इस कचरे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इस यूजलेस के हाथ भी नहीं बचेंगे लोगों का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी सोच घटिया ही रहेगी, लेकिन एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इससे। अरे बॉस का फोन है। यस बॉस, हाँ ये वही आदमी है, हम आते हैं। बॉस का फोन था, उन्होंने कहा है इन दोनों को लेकर आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को तू भगा के ले जा रहा है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर यशवंत की बेटी है। अब तो तू गया बेटा। और तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए ना आरोही, आज पापा सारे काट देंगे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आने वाला। तेरी परमिशन नहीं मांगी मैंने, और औकात में रहे, वरना यही कुत्ते की तरह मारूंगा। आरोही को ले चलो और इस कचरे को यहीं फेंक दो। अरे चलो यहाँ से। नहीं मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं, सर आप यहाँ? सर आप ठीक तो है? सर आप ठीक तो है ना? महेश, मैं यहाँ आरोही का है। वेयर इज आरोही? सर मैं आपको स्टेशन लेने आया था, फिर आपको इस हालत में पाया यहाँ पे। इससे पहले कि आपके डैड के लोग यहाँ पहुंच पाते, मैं आप तक पहुंच गया। थैंक्स महेश। सर आप लंदन के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर के इकलौते बेटे हो। आपके डैड आपको इस हालत में यहाँ देखेंगे तो उनको बहुत नाराजगी होगी। डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, फिलहाल मुझे आरोही को ढूंढना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। सर आरोही कौन? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
महेश, आरोही वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। शी इज माई डायमंड गर्ल। सॉरी, मेरी नहीं, कूली की डायमंड गर्ल। सर, बड़े साहब डायमंड के ऑक्शन को लेके बहुत सीरियस हैं और अभी कुछ दिनों में डायमंड का मेगा ऑक्शन होने वाला है और आपके पास जो रेयर डायमंड है ना, उसकी डील होना बाकी है और ये बहुत जरूरी है सर। फिलहाल मेरे लिए आरोही से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन आरोही कौन है? आरोही सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट यशवंत की बेटी है, जिसे दानिश अपने साथ ले गए। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। महेश, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहूंगा, बट मेक श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है सर। मेरे मुंह पर कालक पोत के स्टेशन पर बोझ उठाने वाले एक कूली के साथ भाग गई। अरे मुझे तो ये सुन के भी यकीन नहीं आ रहा है, इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी होकर तुम एक दो पौड़ी कूली के साथ भाग गई थी। कान खोलकर सुन लो, तुम शादी सिर्फ और सिर्फ दानिश से करोगी। दानिश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डायमंड की दुनिया का नया चेहरा ही है। तुम इसी से शादी करोगी। नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। किससे? मुझसे, मुझसे, मुझसे। मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते ससुर जी, मैं ही हूं आपका दामाद।